बेसिकली जब भी हम बाइक स्टंट्स की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, व्हीली, स्टॉपीज, ड्रिफ्ट्स एंड ऑल, उन सबसे सिंपल और सोबर चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड बर्नआउट। इवन कोई बच्चा भी आराम से बर्नआउट कर सकता है, बस थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है बाइक्स के बारे में। तो आज मैं वही चीज़ सिखाने वाला हूँ एंड आई होप सभी आप एकदम चैम्प बन जाओगे वीडियो देखने के बाद। बट उसके लिए वीडियो आप स्किप बिल्कुल मत करना, बिकॉज अगर आप स्किप करोगे तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर दोगे। आई डोंट वांट कि आप मिस करो। तो भाई पूरी वीडियो देखो, हर कोई ड्रिफ्टिंग चैंपियन बन सकता है, तो स्टे ट्यून्ड। सो राइट नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इस बर्नआउट सेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी R15 V3 एंड उसके अलावा मैं आपको बता दूँ ये कोई भी ज़्यादा रिफाइंड एडिशन, ये कोई भी ब्रेक्स वगैरह, ये नॉन ABS वेरिएंट है बाय द वे। और ब्रेक्स की आपको ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। फ़िलहाल जो इस काम के लिए आपको चाहिए वो होगी ओनली फ्रंट ब्रेक, और ये विदाउट ABS वेरिएंट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। उसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो कुछ चीज़ें क्या होंगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गाइस, किसी भी स्टंट को परफॉर्म करने से पहले या किसी भी स्टंट को प्रैक्टिस करने से पहले आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी सेफ्टी इक्विपमेंट। तो फॉर एग्जांपल यू नीड एन गुड हेलमेट फॉर दिस स्टंट्स, और इवन आपके पास अच्छे ग्लव्स होने चाहिए। दीज आर माई ग्लव्स, जिनमें यहाँ पर आपको नकल प्रोटेक्टर्स और ये नकल प्रोटेक्टर्स एंड रिस्ट प्रोटेक्टर इवन सब कुछ मिल जाता है। तो ये वाले मैं ग्लव्स यूज़ करने वाला हूँ। एंड गाइज, इसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ कि नी कैप्स होना बहुत ज़रूरी है ऐसे स्टंट्स करते टाइम, बिकॉज अगर आप गिरते तो छिलोगे बहुत ज़्यादा। तो गाइज़, ये हो गए हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स रेडी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक खाली एरिया, किसी भी प्राइवेट एरिया पे मत करो, किसी पब्लिक एरिया में बिल्कुल भी स्टंट्स प्रैक्टिस मत करो। ये बिल्कुल खाली एक एरिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये पूरी बिल्कुल खाली एक मंडी है। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही सिचुएशन है स्टंट्स परफॉर्म करने के हिसाब से। तो चलो भाई, अब परफॉर्म करते हैं स्टंट को। ओके, तो स्टेप नंबर 1 व्हेन यू स्टार्ट एन बर्नआउट, यू नो, इसमें सबसे पहले आपको बाइक पर बैठना है। एंड अब नंबर 1 चीज़ है, बर्नआउट पूरी गेम है वेट शिफ्टिंग की। आप बाइक पर कहाँ अपना सारा वेट डाइवर्ट करते हो इस पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली जब मैं बर्नआउट करता हूँ मैं खड़े हो जाता हूँ लाइक अपने पैरों पे, एंड मैं अपना सारा वेट आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ लाइक दिस। और वेट शिफ्ट करने से क्या होगा कि पिछला टायर फ्रीली घूम सकेगा, उस पर वेट नहीं होगा तो वो आराम से घूम सकेगा, जिसकी वजह से आपकी अच्छे से बर्नआउट परफॉर्म होगी। अब करने का तरीका क्या है बर्नआउट को? सबसे पहले अपनी बाइक को आप स्टार्ट करो, अगली ब्रेक को ये वाली 2 फिंगर्स के साथ फुल्ली प्रेस कर लो एंड गियर क्लच दबा के आप अपना आराम से गियर डालो एंड देन यू आर गुड टू गो। आराम से गियर चेंज करके देन आप रेव कर सकते हो, ज़्यादा रेव नहीं करना, एंड दैट्स इट। दिस इज़ द वे टू डू अ बर्नआउट। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप बर्नआउट कर रहे हो गलती से भी ये फिंगर छूटनी नहीं चाहिए। इनकेस अगर ये छूटी तो बाइक बहुत दूर तक जाएगी एंड इंजरीज हो सकती हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस। एंड दूसरी बात, जैसे ही आप रुकोगे बर्नआउट रोकने के लिए फ्रंट वाली ब्रेक को दबा के रखना, एक्सेलरेटर को छोड़ दो या क्लच को दबा दो, ऑटोमेटिकली आपकी बाइक जो है वो रुकना चालू हो जाएगी उसी टाइम पे, और फिर आप बैठ सकते हो बाइक पे, जिसकी वजह से तुरंत ब्रेकिंग लग जाएगी। और उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो जैसे ही आप बर्नआउट शुरू करोगे तो आपको फ्रंट सस्पेंशन को लॉक करना है। लाइक जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे नीचे जाएगा सस्पेंशन एंड ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग व्हील लॉक हो जाएगा। तो गाइज, दिस इज़ ऑल द थिंग यू नीड टू डू। और बहुत सिंपल है बर्नआउट, ट्रस्ट मी, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, तो बहुत ईजी है। तो नाउ लेट्स डू दिस एंड हियर वी गो। वी नीड टू शिफ्ट इट टू फर्स्ट गियर एंड नाउ वेट शिफ्ट, सस्पेंशंस लॉक, हियर वी गो। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बाइक पर बैठने से पहले आप एक चीज़ देख लेना कि आपका जो ग्राउंड है, मतलब जिसके ऊपर आपको बर्नआउट परफॉर्म करनी है, वो ग्राउंड कैसा है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके का ग्राउंड है,
और ब्लैक टॉपिंग हो रखी है यहाँ पर, और ये जो पेबल्स का साइज़ है बहुत बड़ा है, तो दैट मीन्स कि ख़तरनाक वाला फ्रिक्शन बन सकता है यहाँ पर, जो बर्नआउट में ज़रूरी नहीं होता, बट स्टिल मेरे पास यही ग्राउंड है तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। बट आपको देखना थोड़ा स्मूथ ग्राउंड हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, फॉर एग्जांपल कंक्रीट नॉर्मल वाला हो, एंड ये अगर होगा तो आपको मतलब कम फ्रिक्शन मिलेगा एंड आपकी बर्नआउट ज़्यादा स्मूथली होगी। एंड गाइस जो दूसरी चीज़ है सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली, दैट इज़ योर टायर कंडीशन। तो भाई टायर कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट रूल अपनाना पड़ेगा। अगर आपका टायर नया है, लाइक उसके ग्रेव्स वगैरह सब नए हैं, तो वो भाई अच्छे से बर्नआउट करने के लिए ठीक नहीं है। एक तो आपका नुकसान होगा, और दूसरी बात जिस रोड पे आप करोगे वो रोड भी ख़राब होगा और आपका टायर भी। तो तीन चीज़ों को नुकसान पहुँचाने से अच्छा है आपका टायर थोड़ा प्लेन होना चाहिए, जैसा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल एकदम स्मूथ टायर। सो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई तो नीचे जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और 100K जल्दी से पूरे करा दो। एंड ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लेट मी गो टू द होम। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्पेशल थैंक्स मैं बोलना भूल गया था अपना विकास भाई, एंड वो वहाँ पर साहिल हाय बोल दे। तो ये साहिल भाई हैं, इन्होंने मेरी वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प कर दी है। एंड देख लो भाई सूरज डूब रहा है, तो ये भाई बिहाइंड द सीन्स है। एंड फिलहाल मैंने आपको शायद बताया नहीं, मेरे वीडियो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं होते थे, तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखी होगी क्योंकि हमने यूज़ किए ये मोज़ा की गिम्बल। तो अगर आपको ये सारी इक्विपमेंट के बारे में जानना है तो यार मुझे नीचे जाके कमेंट में बताओ कि ये वीडियो कैसे शूट करते हो भैया, या क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हो। तो अगर पूछोगे तो ज़रूर मैं बताऊँगा। तो फॉर नाउ टेक केयर गाइस, बाय बाय, और कोविड में सेफ़ रहो।